हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं एयर स्लाइड के बारे में। एयर स्लाइड का जब से इन्वेंशन हुआ है तब से आप देखते होंगे जो प्लांट का साइज है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हुआ है, मैकेनिकल रिलायबिलिटी बढ़ी है। क्यों? इसके पहले क्या है कि हॉरिजॉन्टल और या थोड़ा सा इंक्लाइनेशन के लिए हमेशा आप देखते होंगे कि स्क्रू कन्वेयर का यूज होता था। जब से एयर स्लाइड का इन्वेंशन हुआ है वो जितने भी स्क्रू कन्वेयर हैं वो धीरे धीरे रिप्लेस होके वो एयर स्लाइड में कन्वर्ट हो गया हुआ। आप देखते होंगे बैग हाउस के नीचे या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करना है किल्न फीड के बाद में जितने भी एयर स्लाइड लगे हैं प्रीहीटर के पास में, वहां भी देखेंगे एयर स्लाइड का ही यूज होने लगा है। नहीं तो पहले स्क्रू कन्वेयर का यूज होता था और स्क्रू कन्वेयर में आपको पता है कितना मेंटेनेंस कॉस्ट जाता है। हर 6 मीटर लेंथ पे हैंगर वीरिंग रहता है, उसका मैकेनिकल रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, कभी भी टूट सकती है। तो जब से एयर स्लाइड का इन्वेंशन हुआ कि जो मटेरियल का फ्लो है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से जस्ट एयर स्लाइड के फैब्रिक के ऊपर में होता है। तो एयर स्लाइड के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें एयर स्लाइड में क्या है, 2 चैम्बर होते हैं। पहला एयर चैम्बर और दूसरा मटेरियल ट्रांसपोर्ट चैम्बर, और दोनों चैम्बर के बीच में एक 5 to 6 mm थिक का फैब्रिक लगा रहता है। तो फैब्रिक के ऊपर में ही मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एयर स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसका स्लोप एंगल। स्लोप एंगल वो रखा जाता है 7 to 12 डिग्री तक। 7 मतलब पाउडर्ड फॉर्म में अगर है, मान लीजिए रॉ मिल है, फ्लाई ऐश है या फुलराइज्ड कोल है या सीमेंट है, ये सारे पाउडर्ड फॉर्म में रहते हैं। तो जनरली जो रॉ मिल है आप देखते होंगे जो एयर स्लाइड का स्लोप रिकमेंडेड रहता है 6 to 8 डिग्री तक रहता है। 8 डिग्री सफिशियंट है। और वही अगर सीमेंट एप्लीकेशन के सीमेंट का जो बर्न डेंसिटी है थोड़ा सा हैवी रहता तो वहां पर आप देखते होंगे जो एयर स्लाइड का जो डिग्री है वो करीब करीब 10 डिग्री रहता है। क्योंकि एयर स्लाइड बनाया जाता है किसके लिए? पाउडर्ड मटेरियल के, या दूसरा ग्रेनुलर मटेरियल के लिए। तो जो थोड़ा सा बारीक टाइप के मटेरियल है, मान लीजिए जो बाल मिल के डिस्चार्ज में आप देखते होंगे कि ज़्यादा फाइन मटेरियल नहीं निकलता है, वो ग्रेनुलर फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पर डिग्री हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो वो डिग्री करीब करीब हमको 11-12 डिग्री तक भी रखा जा सकता है, रखा जाता है, जिससे कि उसका जो फ्लूइडिटी है मटेरियल का वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो इसमें 2 चैम्बर मटेरियल फ्लो के लिए और प्लस एयर के लिए। एयर स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एयर चैम्बर। अगर एयर चैम्बर आप वेल मेंटेन कर लिए एयर स्लाइड का तो आपको ऑपरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं मटेरियल का जामिंग नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एयर चैम्बर। एयर चैम्बर को आप चेक कीजिए कि दोनों साइड से एयर चैम्बर प्रॉपर तरीके से लॉक है कि नहीं है। जब हम एयर देते हैं एयर चैम्बर में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है एयर का। जब रेजिस्टेंस एयर फैब्रिक से ऊपर निकलती है तो जो मटेरियल और फैब्रिक के बीच में एक एयर का फिल्म थिकनेस क्रिएट हो जाता है। उस एयर फिल्म थिकनेस पे ही मटेरियल का फ्लो होता है सोप में। तो जो एयर चैम्बर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फैब्रिक का क्वालिटी है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्ले रोल अदा करता है कि फैब्रिक का मटेरियल क्या है। फैब्रिक जनरली देखा गया वो सॉलिड ओवन का ही रहता है और जो मटेरियल है वो 100% पॉलिएस्टर का रहता है, फिलामेंट यार्न रहता है, और जो उसका टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस तक विदस्टैंड करने की क्षमता रखता है। पॉलिएस्टर जो मेक है, डिफरेंट टाइप के भी फैब्रिक आते हैं कि कितना मटेरियल का टेम्परेचर है। हर एक मटेरियल का टेम्परेचर, अगर उसमें मॉइस्चर है या हायर टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोई भी मटेरियल का हम फ्लो करने जा रहे हैं तो उसी के डिजाइन के हिसाब से जो फैब्रिक का क्वालिटी रहता है वो निर्धारित रहता है। जो प्रेशर ड्रॉप है वो करीब करीब जो डिजाइन रहता है कि जो प्रेशर ड्रॉप है 100 mmWg पे ही रहता है। जो एयर परमिबिलिटी जो एयर स्लाइड का रहता है कि एयर परमिबिलिटी कितना है, एयर परमिबिलिटी करीब करीब 2.5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब 1 मीटर के फैब्रिक में अगर हम 1 मीटर क्रॉस सेक्शन का अगर फैब्रिक लेते हैं तो करीब करीब 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट के रेट से एयर उससे पास करेगा। और वही जो प्रेशर ड्रॉप चेक करेंगे दोनों के आपस में तो वो 100 mmWg तक रहता है। तो इसी के हिसाब से डिजाइन रहता है और एयर परमिबिलिटी के हिसाब से ही
उस जो एयर स्लाइड फैन का डिजाइन होता है वो भी रहता है कि मान लीजिए कि कोई भी एयर स्लाइड है, स्टैंडर्ड लेंथ एयर स्लाइड का 2.5 मीटर रहता है और जो विथ करीब करीब 500 mm है। एयर स्लाइड में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि हाइट टू विथ रेशियो, जो एयर स्लाइड का हाइट टू विथ रेशियो है वो करीब करीब 1.2 के ऑन एवरेज रहता है, 1.13 से लेकर 1.43 के बीच में ही रहता है। आप देखते हो कि हाइट हमेशा ज्यादा रहता है विथ से। एयर स्लाइड फैन का कैपेसिटी कैसे पता करेंगे? एयर स्लाइड फैन की कैपेसिटी के लिए तो जो एयर चैम्बर स्टैंडर्ड जो एयर स्लाइड का बॉक्स आता है वो कितना 2.5 मीटर लेंथ का आता है, 2.5 इंटू 0.5, तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एक एयर स्लाइड चैम्बर का है 1.25 मीटर स्क्वायर। तो 1.25 मीटर स्क्वायर इंटू कितना चैम्बर है, मान लीजिए 4 चैम्बर इंटू 4 और एयर परमिटिविटी कितना है 2.5 है, तो करीब करीब हमको जो फैन चाहिए वो 12.5 मीटर क्यूब पर मिनट का एयर देने वाला होना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से मटेरियल का फ्लो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयर स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डिजाइन कंस्ट्रक्शन और कैसे जो एयर पाइपलाइन का है वो फिक्सिंग होता है। आप देखते होंगे सबसे पहला वाला जो एयर स्लाइड है टॉप पे है, मान लीजिए एयर स्लाइड स्लोप में है तो सबसे टॉप में एयर का कनेक्शन होगा, उसके बाद सेकंड चैम्बर में होगा, उसके बाद थर्ड चैम्बर में होगा, उसके बाद फोर्थ चैम्बर में होगा और फिफ्थ चैम्बर में होगा। तो देखते होंगे सबसे जो टॉप रहता है उसका मान लीजिए पाइपलाइन का साइज है 6 इंच, उसके बाद में 5 इंच, उसके बाद में 4 इंच, उसके बाद में 3 इंच, फिर 2 इंच। तो इस टाइप का कनेक्शन रहता है और फिर हर एक चैम्बर में बटरफ्लाई वाल्व के थ्रू कनेक्ट रहता है। हर एक जो एयर स्लाइड का चैम्बर है उसमें सबसे टॉप में एक डिटैचेबल टाइप का डोर होना चाहिए कि उसको खोल के आराम से हम इनसाइड के एयर स्लाइड में देख सकें। साथ में एक इंस्पेक्शन विंडो होता है, टफ एंड ग्लास का विंडो होता है कि एयर स्लाइड में मटेरियल का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और बॉटम में जो क्लीन एयर चैम्बर है बॉटम में भी एक क्लीन आउट डोर होता है कि अगर मान लीजिए कुछ भी मटेरियल उसमें जाता है एयर स्लाइड फैन के थ्रू कुछ भी मटेरियल उसमें जाता है तो वहां से क्लीन किया जा सके, या कभी कभी कपड़ा फट जाता है, फैब्रिक डैमेज हो गया, उस कंडीशन में भी एयर चैम्बर में मटेरियल आ जाता है तो वहां से भी क्लीन करना आसान रहता है। उसके बाद भी पता चलता है फैब्रिक को अब चेंज करना पड़ सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फैन है। कभी कभी आप देखते होंगे अपने प्लांटों में जो एयर स्लाइड का फैन लगा, फैन के पहले में एक डैम्पर लगा है कि हमको कितना एयर देना है और उसके बाद में लगा रहता है फिल्टर, 10 माइक्रोन का फिल्टर लगा रहता है। करीब करीब आप देखते होंगे 600 बाई 600 का 10 माइक्रोन का फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर बहुत ही जरूरी रहता है, क्यों कि जो क्लीन एयर चैम्बर है, क्लीन एयर चैम्बर में अगर हम विदाउट फिल्टर एयर देंगे, एयर के थ्रू अगर डस्ट पार्टिकल जाएगा तो उसका परमेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। परमेबिलिटी पोरोसिटी में अगर डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे भर जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से जो एरिएशन होना चाहिए वो एरिएशन नहीं होगा। एरिएशन नहीं होगा तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, तो एयर प्रॉपर तरीके से जो फिल्म थिकनेस बनना चाहिए फैब्रिक के ऊपर में वो नहीं बनेगा और वहाँ मटेरियल जाम होने के चांसेस रहते हैं। एयर स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जहां मटेरियल फीड होता है, आप देखते होंगे एयर स्लाइड के कंस्ट्रक्शन में परफोरेटेड पंच प्लेट लगाए जाते हैं इनलेट पे करीब 1.5 मीटर लेंथ का। तो जो मटेरियल फॉल ऑफ हाइट है वो सीधा फैब्रिक पे ना जाके परफोरेटेड पंच प्लेट पे गिरेगा, जिससे फैब्रिक का लाइफ मिलता है। अगर आपके प्लांट में हमेशा एयर स्लाइड का जो क्लॉथ है वो डैमेज हो रहा है तो आप देखिए कि जो फॉल ऑफ हाइट है मटेरियल कितना है, और जहां फॉल ऑफ हाइट हो रहा है फैब्रिक के ऊपर में, ऐसा तो नहीं है क्लॉथ पे परफोरेटेड पंच प्लेट नहीं है, एसएस का भी हो सकता है, एमएस का भी होता है, और करीब करीब 2 mm थिकनेस का रहता है परफोरेटेड पंच प्लेट, जो कि आप फोटो में देख रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप देखते होंगे बहुत बड़ा प्रेस मशीन रहता है, प्रेस मशीन के द्वारा में ही जो केसिंग है, केसिंग करीब करीब 2.5 से 3.15 या कहीं कहीं 5 mm तक का केसिंग रहता है। फ्लेंज है 6 से 8 mm तक का फ्लेंज रहता है। जो एयर चैम्बर है दोनों साइड में क्लोज होना चाहिए, प्लस फैब्रिक के नीचे सैग रॉड होना जरूरी है कि उसमें सैगिंग ना हो, और जो टेंशन है क्लॉथ में वो प्रॉपर तरीके से टेंशन दिया जाए, उसमें लूजनेस नहीं होना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो वहाँ पर वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा और मटेरियल का फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो एयर स्लाइड में एक पार्ट है फैब्रिक का, जो हमने आपको बताया। फैब्रिक का क्वालिटी गुड कंडीशन का होना चाहिए। जो मटेरियल फ्लो हो रहा है उसके मटेरियल करेक्टरिस्टिक
को आपको जानना उसमें मॉइस्चर तो नहीं है, उसका अगर मॉइस्चर है वहाँ भी आप हॉट हीटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गर्म एयर अगर देंगे तो वहाँ मॉइस्चर ऑटोमेटिकली निकलेगा। डिडस्टिंग का सबसे अहम रोल रहता है एयर स्लाइड में। हमेशा आप डिस्चार्ज पॉइंट पे आप देखते होंगे एयर स्लाइड के डिस्चार्ज पॉइंट पे हुड रहता है, वहाँ पर -25 mmWg का नेगेटिव प्रेशर होना बहुत जरूरी। जितना आप एयर स्लाइड में दे रहे हैं उतना एयर आपको बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो एयर स्लाइड जाम होगा, उसकी फ्लोबिलिटी डिस्टर्ब होगी। तो डिडस्टिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एयर स्लाइड में। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।